चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम सब गांधी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी हमारे अच्छे, गांधी जी हमारे प्यारे, नोने नोने, और गांधी जी ने किस तरह से हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें इम्पोर्टेंट योगदान दिया। तो ये सारा कुछ चैप्टर इट्स ऑल अबाउट गांधी। यहाँ से आपको एक 8 मार्कर्स ज़रूर आएगा, ज़रूर ही आएगा। इस बार चैप्टर्स कट गए हैं तो हो सकता है ये अकेला चैप्टर आपको जो है 16 नंबर तक भी दे दे। ठीक है, इस चैप्टर की वेटेज बहुत बढ़ जाती है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं गांधी एट द नेशनलिस्ट मूवमेंट से। अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले दो पैराग्राफ पेज नंबर 346 के। In the history of nationalism, single individual is often identified with the making of a nation. Thus, for example, we associate Garibaldi with the making of Italy. तो हमेशा से नेशनलिज्म, जब देशभक्ति की भावना हुई है तो हर देश के अंदर, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो इंडियन कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, कोई एक खास नाम हमेशा रहा है। तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से और भी अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों का नाम है। ये आपको 3 मार्कर में आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर हम गैरिबाल्दी की बात करें तो वो इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जोड़ा जाता है। हो ची मिन का नाम जो है वियतनाम के लिए जोड़ा जाता है। महात्मा गांधी का इसी प्रकार हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नाम जोड़ा जाता है। इन सो फार गांधी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रेवर्ड ऑफ ऑल द लीडर्स, पूजनीय। ठीक है, तो गांधी को बहुत ही ज़्यादा माना जाता था, जिन्होंने देश की आज़ादी की स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया। However, like Washington or Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi political career was shaped and constrained by society in which he lived. For individual, even great ones are made history even as they make history. Are made by history. तो हर देश का एक अपना कल्चर होता है, सब कुछ होता है, उनका एक अपना हिस्ट्री होता है जिससे एक इंसान क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज 347 पे। पहली 3 लाइनें अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी जो है हिंदुस्तान में आए थे 20 साल बाहर लॉयर की पढ़ाई करने के बाद। तो 1 मार्कर में याद रखिएगा कौन से साल उन्होंने इंडिया में स्टेप इन किया था, 1915 में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इससे पहले वाला वो साउथ अफ्रीका में बिता कर आए थे, जहाँ पे वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते थे। एंड वहाँ की इंडियन कम्युनिटी को, साउथ अफ्रीका में जो इंडियन कम्युनिटी थी उनको रिप्रेजेंट किया करते थे। एज द हिस्टोरियन चंद्र देवानेसन हैज रिमार्क, साउथ अफ्रीका वाज मेकिंग ऑफ द महात्मा। तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने वहाँ के हिंदुस्तानी, वहाँ के जो कलर्ड पीपल थे उनके लिए काफ़ी फाइट की थी उनके लिए, और वहाँ पे वो साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस हो चुके थे। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका अंडरलाइन महात्मा गांधी फर्स्ट फॉर द डिस्ट्रक्टिव टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की शुरुआत उनकी अफ्रीका से ही शुरू हो चुकी थी। इट हैजंट स्टार्टेड इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड इन अफ्रीका। 1 मार्कर। First prompted harmony between religious and first alerted upper caste Indian to their discriminatory treatment of low caste and women। तो इन्होंने अफ्रीका में शुरू कर दिया था कि ये जो है जातवाद का भेदभाव मत करो, एक होके करो, हिंदू मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए, हमें सत्याग्रह करना चाहिए, हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए। ये सब जो आइडियाज थे इनके साउथ अफ्रीका से ही चल रहे थे। द इंडिया दैट महात्मा केम बैक टू इन 1950 वो बहुत डिफरेंट था जो वो 1893 में छोड़ के गए थे उसके कंपैरेटिवली। तो 1893 में ये हिंदुस्तान को छोड़ के पढ़ाई करने के लिए निकल गए थे। 1915 में जब आए तो बहुत कुछ बदल चुका था। Although still a colony of British, it was far more active in political sense. 1915 तक it was not just Gandhi in Indian arena जो कि एक्टिव थे। 1915 में सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है इस टाइम पीरियड पे, और हमारे हिंदुस्तान के भी काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो काफ़ी एक्टिव है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए। तो इट वॉज नॉट just Mahatma Gandhi who did active work for the Indians for their freedom. There were already leaders working for it। और जब गांधी आए 1915 में तो उन्होंने देखा कि ये देश एक्टिव हो चुका है पॉलिटिकली। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुकी थी और सारे बड़े शहरों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी स्थापित हो चुकी थी। थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 to 1907, it had greatly broadened its appeal among the middle classes. That movement had thrown up some towering leaders, among them Bal Gangadhar Tilak of Maharashtra, Bipin Chandra Pal of Bengal, and Lala Lajpat Rai of पंजाब। 1905 और 1907 में पहली बार स्वदेशी मूवमेंट हो चुका था, जिसमें अंग्रेजों के कपड़े, अंग्रेजों की दुकानें, ये सब कुछ जलाया गया था, छोड़ा गया था। तो ये इसकी वजह से जो हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था, थोड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, लेक्चरर टाइप्स लोग, वो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके थे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए।
इस टाइम पे 3 सबसे बड़े लीडर निकल कर आए थे अलग अलग स्टेट से, ये 1 मार्कर में याद रखना। महाराष्ट्र से आए थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से आए थे बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय हमारे पंजाब से थे। 1 मार्कर में याद रखिएगा इनकी स्टेट्स। इनको प्यार से बोला जाता था लाल बाल पाल। 1 मार्कर। द एलिट्रेशन कन्वेइंग द ऑल इंडिया करेक्टर। लाल बाल पाल क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय दिस वर्ड, ये ऑल इंडिया करेक्टराइजेशन क्यों है? वेस्ट से हमारे आगे, सॉरी ईस्ट से हमारे आगे बंगाल से रिप्रेजेंट करने के लिए बिपिन चंद्र पाल, तो हमारी वेस्टर्न इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिल गया। हमारे जो नॉर्थ है वहां से आपके जो हो गए आपके लाला लाजपत राय पंजाब से, तो नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिल गया। देन हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है महाराष्ट्र, वहां से रिप्रेजेंट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक हो गए, तो इसको ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन भी माना जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है। तो हिंदुस्तान के 3 कोनों से 3 बड़े लीडर्स इमर्ज हुए, वेयर दिस लीडर एडवोकेटेड मिलिटेंट ऑपोजिशन टू कॉलोनियल रूल। ये तीनों की खासियत ये थी कि ये सत्याग्रह में बिलीव नहीं करते थे, ये लड़ाई मार धाड़ में बिलीव करते थे कि अपना हक ऐथे रख। इनका वो वाला हिसाब था, लड़ मर के अपनी चीजें ले लो। There were group of moderates who preferred a gradual and persuasive approach. Then एक ग्रुप था लड़ाका ग्रुप, कि मारो नको तोड़ी नको भुको, सब लड़ मर के अपनी चीजें ले लो। इसको हम एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट, ये सब वर्ड देते थे अंग्रेजों की भाषा में। एक ग्रुप होता था नहीं, प्यार से समझाओ, प्यार से मानेंगे, हमें सब कुछ प्यार से मिलेगा, उनको प्यार से बात करोगे ना तो वो हमें लाइक करेंगे और हमें शेयर भी करेंगे, हमें कमेंट भी करेंगे, हमें सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वन दैट ग्रुप विच वॉज वेरी शांत, विच वॉज वेरी पैसिफाइंग टू ब्रिटिशर्स, जो बहुत ही उनके साथ चाटुकारिता करता था, बहुत बना के रखता था, दैट वॉज मॉडरेट्स। तो एक ग्रुप मॉडरेट्स का था और एक ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट का था। एक्सट्रीमिस्ट में बाल पाल लाल आते थे, मॉडरेट्स के अंदर जो है गांधी जी पहुंच गए। ठीक है। एंड गांधी जी एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटर, among these moderates was Gandhiji, acknowledged political mentor Gopal Krishna Gokhale as well as Muhammad Ali Jinnah, who like Gandhi was lawyer of Gujarati extraction trained in London. इसमें से ना 1 मार्कर कुछ आया था कि गांधी जी पॉलिटिकल मेंटर वाज, कौन था? तो आप इसमें लिखोगे गोपाल कृष्ण गोखले। 1 मार्कर। ठीक है। क्या इसमें से कुछ 4 और 6 का नहीं है, इसमें से कुछ भी 3 6 8 नहीं है, ये सारे 1 मार्कर है इस पेज में। अब आपका एक 3 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ से। ठीक है। गांधी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हिंदुस्तान में कब हुआ? कब लोगों ने वाइडर लेवल पे जाना कि कोई महात्मा गांधी, कोई मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान की जमीन पर है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट वाज द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन February 1916, जब गांधी पहली बार लोगों की नजरों में गए। ये गांधी जी की फोटो देख लीजिएगा, महात्मा गांधी इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, आने के चांसेस कम है। 1 मार्कर में बस याद रख लीजिएगा ये शक्ल महात्मा गांधी जी की है। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, मैं इसी फोटोग्राफ भेज देती हूँ आपको अंडरलाइन चैप्टर की। अभी उनकी पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस जो थी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे थी। एंड जब ये ओपनिंग हुई थी तो इनविटेशंस भेजे गए थे अलग अलग लोगों को कि आप आइए और हमारी सेरेमनी का पार्ट बनिए। तो इसके अंदर राजाओं को गए थे, फिलेंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो अमीर लोग होते हैं और लोगों को मतलब कि फ्री में दान दून करते हैं, डोनेशन देते हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास और कुछ होता ही नहीं है पैसे करने का। ठीक है। तो जिनकी डोनेशन से ये बीएचयू बना था उन लोगों को इनवाइट किया गया, राजाओं को इनवाइट किया गया। देन कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स एनी बेसेंट वगैरह को इंक्लूड किया गया। गांधी जी को भी बोला गया था कि आप भी आइए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आए थे तो इम्पोर्टेड माल को तो वैल्यू मिलती है। तो गांधी जी को भी बुलाया गया। तो गांधी जी को स्टेज पे भी बुलाया गया कि आप आइए कुछ चंद शब्द बोलिए। तो गांधी जी आए और उन्होंने तो धड़ाधड़ भाषण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम साला अमीर लोग बैठे हो यहाँ पे, गरीब लोग कहाँ हैं? जिसने ये यूनिवर्सिटी और ईंट पत्थर इकट्ठे करके बनाई है वो कहाँ है? ठीक है। तुम सारे अमीर अमीर आके बैठ गए हो क्या? यही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे जो ये लोअर क्लास सेक्शन है फाइनेंशियली और सोसाइटी वाइज कास्ट वाइज, वो सब का है। जब तक इन सबको इकट्ठा नहीं करोगे आज़ाद नहीं हो पाओगे। द ओपनिंग ऑफ BHU ही सेड वाज सर्टेनली मोस्ट गॉर्जियस शो, कि आपका ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी खुला है, बहुत मजा आया देख के, बट ये यहाँ पे सिर्फ अमीर और नामे गिनामी लोग हैं, गरीबों का क्या? कुछ अमीर लोग इस देश को नहीं चलाएंगे, यहाँ पे करोड़ों गरीब लोग रहते हैं, उनको भी प्रेजेंट होना जरूरी है, उनकी भी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना जरूरी है। गांधी जी ने फिर ये बोला कि देश की आज़ादी तब तक नहीं होगी
जब तक आप सिर्फ अमीरों को जो है सारी पावर देके रखोगे। हमें अपना देश चलाने का हक होना चाहिए, जिसमें अमीर गरीब सब लोगों को इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ, द ओपनिंग ऑफ BHU वाज एन ओकेजन फॉर द सेलिब्रेशन मार्किंग इट द ओपनिंग फॉर नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी सस्टेन्ड बाय इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव, बट rather than adopt a tone of self-congratulation, Gandhi ji chose instead to remind those present of the peasant and workers who constitute the majority of Indian population. तो उन्होंने यही बोला कि अमीरों की ये यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें हर किसी की जगह होनी चाहिए। बस इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गांधी की फर्स्ट अपेयरेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी की फर्स्ट अपेयरेंस कब थी। क्लियर हो? अब हम आते हैं द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। गांधी का सेकेंड एक्ट जहाँ पे वो फेमस होते हैं 1917 में। ठीक है। महात्मा गांधी was to spend much of 1917 in Champaran seeking to obtain the peasant security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice। तो आपने चंपारण इंडिगो चैप्टर सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसके अंदर लोगों को जबरदस्ती जो है इंडिगो उगाने पे फोर्स किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी का 1917 का जो सेक्शन था वो चंपारण बिहार में निकला, जिसके अंदर उन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ काम किया। उसके बाद 1918 में वो गुजरात में गए। गुजरात में सबसे पहले वो अहमदाबाद में गए, जहाँ पे उन्होंने टेक्सटाइल मिल वर्कर के लिए फेयर सैलरीज वगैरह मांगी, बेटर वर्किंग कंडीशन मांगी। बेसिकली इनको बहुत दिनों से सैलरी भी नहीं मिली थी, बहुत महीनों से, और प्लस इनको जो है बोनस वोनस मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला था। तो गांधी ने इनके लिए भी फाइट किया। देन उन्होंने जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, पहले तो अहमदाबाद में गए, फिर खेड़ा भी गुजरात के अंदर है, वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ के किसानों के लिए काम किया, क्योंकि सरकार ने बहुत सारा लगान लगा दिया था उनके ऊपर, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे जो वो पे नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए फाइट मारा। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद एंड खेड़ा गुजरात। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स एंड खेड़ा के अंदर अगेन पेजेंट्स। कोई डाउट है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आ सकते हैं वन मार्कर की तरह। एक या दो क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था, वन मार्कर ही था खैर वो, पर वो उसमें ईयर दे दिया गया था। तो या तो एक, हाँ ये प्रॉब्लम वाला एरिया है, क्योंकि पिछली बार पूछ लिया गया और बच्चे हिल गए थे। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि वन मार्कर आए थे हिस्ट्री में 20, एंड उसमें से 7 या 8 वन मार्कर ऐसे थे जो बहुत टफ लेवल के थे। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, जिसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ईयर वाले थे, जिसमें उन्होंने ईयर पूछ लिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये जो 1917-18 में उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और ये जो खेड़ा में एक्टिविटी दिखाई, इसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गए। गरीब लोग जो है इसको अपना मालिक समझने लगे कि ये तो हमारा महात्मा आया है, ये भगवान का भेजा फरिश्ता है हमारे लिए। तो हर कोई इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था गांधी जी को लेके। Then in 1990, the colonial rule delivered into Gandhi's lap an issue from which he could construct as much as wider movement। तो 1919 में कुछ ऐसा हुआ, देखो सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, हटी थी, और ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि अब गांधी तो बिल्कुल फैलने वाले थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे। तो ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 18, British had instituted censorship of the press and permitted detention without trial. Now on the recommendation of the committee chaired by Sir Sidney Rowlett, one marker, these tough measures were continued. In response, Gandhi ji called for a countrywide campaign against the Rowlett Act। अब ये क्या था Rowlett Act? सर सिडनी रॉलेट भाई साहब एक अंग्रेजी शासक थे, इन्होंने एक रोलेट एक्ट निकाला, जिसके द्वारा कोई भी अखबार, हिंदुस्तानी अखबार, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता। अगर उसने कुछ लिखा तो उनको जो है उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, और उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, सीधा वो जेल में 2 से 3 साल सड़ेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही खराब सा एक सिस्टम निकाला था, बहुत खराब एक्ट था, जिसमें किसी भी इंसान को उठा के आप 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो बिना किसी कोर्ट कचहरी के। सीधा बस उठाया और जेल में डाल दिया। तो गांधी को ये बात रास नहीं आई, और उन्होंने जो है इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करी, बंद करने का बात करी। दीज प्रोटेस्ट वर इंटेंसिव इन पंजाब, सबसे ज्यादा ये फेमस हुए पंजाब में। इस एक्ट का नाम था, इस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि हम अंग्रेजी सरकार का साथ नहीं देंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जो हैवी थी ये मूवमेंट, वो पंजाब में थी।
वेयर मेनी men had served on the British side in the war। और ये पंजाब में हैवी क्यों थी? पंजाब से बहुत सारे लोग सैनिक बन के ब्रिटेन की साइड से रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे। उनको ये उम्मीद थी कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ेंगे, अगर हम जीत के आए तो अंग्रेज लोग हमसे खुश होंगे और हमें आज़ादी देंगे। ये जीत के आए, अंग्रेज लोग खुश हुए पर आज़ादी कुछ नहीं दी, बोला कि तुम हमारे गुलाम हो, गुलाम रहोगे। तो पंजाब वाले भड़क गए, तो इन्होंने खूब बंद करा, बहुत वायलेंट एक्ट करे, बहुत कुछ करा। इंस्टेड दे वर गिवन द रोलेट एक्ट। तो ये तो खुशी खुशी आया कि अंग्रेज सरकार खुश होगा, इनाम देगा। अंग्रेज सरकार ने कहा, क्या कहा? रोलेट एक्ट, उठा के जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। तो पंजाब वाले तो खुंदस खा के बैठे थे। तो पंजाब के अंदर खूब लड़ाई हुई, काफी हो गया। फिर 1919 में एक सीन हो गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, अप्रैल में, आप लोगों ने सुना होगा। वहां पे जो थे ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो थे हमारे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पहले मना कर दिया था कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, पर लोगों को ये बात पता नहीं थी कि पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे जलियांवाला बाग के अंदर पहुंच गए थे। एक पार्क था, ठीक है, उसके अंदर ये बैठ के अपनी सिंपल शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो वहां पे जनरल डायर पहुंचे और उन्होंने वहां का जो एकमात्र गेट था वो बंद करवाया और वहां पे गोलियां चलवा दी और हजारों लोगों को मरवा दिया। ठीक है, मोर देन 400 पीपल वर किल्ड, व्हाट इज नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। गांधी जी डर गए इसके बाद। तो गांधी जी ने जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो बंद करा दिया। ठीक है, गांधी जी हमेशा ये करते थे, कोई मूवमेंट को खूब तगड़ा चलाते थे और जैसे ही अंग्रेज लोग कुछ भी रिएक्ट करते थे, गांधी जी डर जाते थे और वो मूवमेंट बंद करा देते थे और लोग बीच में परेशान रहते थे, अब क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं। तो इट वॉज रोलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी अ ट्रू नेशनल लीडर। तो ये जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन वाला, वो पहले काफी फेमस हुए इससे। एम्बोल्डन बाय इट्स सक्सेस, गांधी जी कॉल्ड फॉर कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल। इंडियन हु विश्ड colonialism to end were asked to stop attending the school। लोगों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया था। कॉलेजेस एंड अपनी जो है प्रैक्टिस वगैरह जो है कोर्ट्स में जाने से मना कर दिया गया था। टैक्सेस भरने से मना कर दिया गया था। एंड सारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब्स थी वो छोड़ने को मना कर दिया गया था। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल, उन्होंने जो है मुसलमानों को भी बोला कि खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें जो है सारे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना। खिलाफत मूवमेंट में आपको एक बहुत थोड़े में समझा देती हूँ। तो खिलाफत मूवमेंट जो था ये आपका टर्की के अंदर हुआ था। वहां पे जो कैलिफ था, ये जो इस्लामिक कल्चर होता है इसके अंदर कैलिफ की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है, एक तरह का गुरु होता है, लीडर होता है। तो उसको अंग्रेजों ने हटा के, उसको उसकी पोजीशन से हटा के वहां पे भी अंग्रेजों ने अपना रूल स्टार्ट कर लिया था, जिसको देख के ये जितने भी मुसलमान थे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो काफी गुस्सा हो गए थे। तो गांधी ने इस बात का फायदा उठा के जो हिंदुस्तान के मुस्लिम थे उनको इकट्ठा करा कि तुम्हारा भी जो दुश्मन है वो ब्रिटिशर्स हैं, हमारा भी, तो हम इकट्ठे होके जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते। खिलाफत मूवमेंट साइड में आ जाइएगा, एक पर्पल बॉक्स है वो समझा रही हूँ। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920 में हुई थी। ये इंडियन मुस्लिम से स्टार्ट करी थी और इसके जो स्टार्टर थे, वन मार्कर में याद रखना, इसके जो लीडर्स थे वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स बोलते हैं इनको। तो दैट डिमांडेड द फॉलोइंग, इन्होंने क्या क्या डिमांड रखी थी खिलाफत मूवमेंट में। द तुर्किश सुल्तान ऑफ खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेट पैलेस प्लेस इन एर्सवाइल ऑटोमन एम्पायर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो खलीफा को ये अपनी पावर पे रिस्टोर करवाना चाहते थे। जजीरत उल अरब, अरेबिया और सीरिया, इराक, पैलेस्टीन सब में खलीफा का रूल होना चाहिए और ये सारे एरिया मुस्लिम्स के अंडर होने चाहिए। द खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। खलीफा के अंदर इतने लोग, इतनी टेरिटरी होनी चाहिए कि मुस्लिम धर्म खत्म ना हो। द कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट एंड महात्मा गांधी सॉट टू कंजॉइन इट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने ये दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कोई डाउट है पूछिए। खिलाफत मूवमेंट, सबसे पहले इंसान का धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान के लिए उसका धर्म इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की तो हिस्ट्री ऐसी रही है कि आप इंडियंस को वैसे कितना मर्जी दबा लो ये दब जाएंगे, उनके धर्म से पंगे मत लो। जहां आपने धर्म से पंगे लिए लोगों का दिमाग हिल जाता है। तो ऐसा ही कुछ खिलाफत मूवमेंट का भी पार्ट था। खिलाफत मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था कि ये जो इस्लामिक कल्चर होता है इसमें खलीफा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होता है। ये एक लीडर माने जाते हैं, जैसे एक पूरे ग्रुप के जो जैसे पोप होते हैं चर्च के लिए, वैसे ही खलीफा जो होते हैं वो इस्लामिक कंट्रीज के लिए जो हेड होते हैं वो उन्हें खलीफा बोलते हैं। तो वहां पे क्या हुआ था, ये जो आपका टर्की ऑटोमन एम्पायर है,
यहाँ पे खलीफा होते थे, यहाँ बैठा करते थे, यहाँ से उनकी पोजीशन से उनको हटा दिया गया था और अंग्रेजों ने अपना रूल बिठा लिया था यहाँ पे। तो ये देख के जो मुसलमान ऑल ओवर द वर्ल्ड थे वो बहुत खुंदस खा गए थे। तो इंडिया के भी मुसलमान खुंदस खा गए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि आपने हमारे खलीफा को अपनी पोजीशन से कैसे हटाया। तो गांधी ने ये चीज देखी कि सब मुस्लिम भी भड़के पड़े और हम हिंदू तो है ही भड़के हुए, चलो इकट्ठा कर लेते हैं इन दोनों चीजों को कि तेरा भी दुश्मन वही है, मेरा भी दुश्मन वही है। तो ये खिलाफत मूवमेंट के अंडर जो ये टर्किश सुल्तान या खलीफा था, उसको उसकी पोजीशन पर रिस्टोर करने की बात करी गई थी और उनको अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन का एरिया देने की बात करी गई थी। और बोला गया था कि खलीफा के पास इतनी पावर, इतनी जगह होनी चाहिए कि इस्लाम धर्म कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस्लाम धर्म अपनी जगह रहना चाहिए। तो कांग्रेस ने बोला हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, आ जाओ हमारे साथ मिलके जो है अंग्रेजों का सामना करते हैं। समझ आया? नेक्स्ट है निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। गांधी जी होप दैट by coupling non-cooperation and Khilafat movement, India two major religious community, Hindu and Muslim, could collectively bring to end the colonial rule. तो गांधी जी ने बड़ा ये स्मार्ट वर्क करा था, दो धर्मों को जोड़ दिया, दो मेजर धर्म थे हिंदुस्तान में प्रेवलेंट। उससे क्या होगा कि धर्म के नाम पे उन्होंने लोगों को इकट्ठा करा और अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। स्टूडेंट स्टॉप गोइंग टू द स्कूल कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट, तो उस बच्चों ने जाना बंद कर दिया सरकारी स्कूलों में। लॉयर्स ने अपने काम पे जाना बंद कर दिया, लोग हड़ताल पे चले गए। तो बहुत सारी हड़तालें चली गई। हिल ट्राइब्स वाले जो लोग थे, आंध्रा वाले, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को मानने से मना कर दिया, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया अवध में। और कुमाऊं एरिया जो पहाड़ी हिमाचली एरिया है, वहां पे भी उन्होंने जो है अंग्रेजों का माल उठाने से, भार उठाने से मना कर दिया। तो हर जगह एक तरह से अंग्रेजों की टाई टाई फिश कर दी गई। पेज 351 पे सीधा आ जाइएगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वाज शेकन, डर गए भाई, अंग्रेज लोग डर गए, ये क्या हो रहा है, हमारी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा है। ठीक है। एंड पहली बार 1857 के रिवोल्ट के बाद, मतलब चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 13 एक ऐसा आया था जहां पे अंग्रेज फिर हिले। देन इन February 1922 अ ग्रुप ऑफ पेजेंट, अब पेजेंट्स को इतनी ज्यादा अपनी चलाने की हो गई कि उन्होंने चौरा चौरी कांड कर दिया। चौरी चौरा कांड के अंदर क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन था, एक्चुअली हुआ क्या था, यूपी में चौरी चौरा एक जगह पड़ती है, वहां पे अंग्रेज पुलिसमैन थे, उन्होंने बिना बात के एक हिंदुस्तानी को बहुत पीट दिया था। तो इस बात पे वो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, वो वहां पुलिस स्टेशन पे गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और अंदर जो पुलिस वाले थे 22, उन 22 के 22 अंग्रेज पुलिस वालों को जला दिया। तो ये देख के गांधी जी बहुत भड़क गए और उन्होंने बोला कि ये जो मूवमेंट था ये तो सत्याग्रह का था, ये वायलेंट कैसे हो रहा है। और उन्होंने ये कोऑपरेशन बीच, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको बीच के बीच में बंद कर दिया। ठीक है। तो ये आपका सारा सीन हुआ था नॉन कोऑपरेशन में। ड्यूरिंग नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वर पुट इनटू द जेल। इस कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जेल में डाला गया था। गांधी जी भी जेल में डाल दिए गए थे और उनके ऊपर सिडिशन का केस लगा था। सिडिशन होता है आम जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना अपने शब्दों द्वारा। आप लोगों ने कन्हैया लाल का नाम सुना होगा, ये 5 से 6 साल पहले बड़ा फेमस हुआ था, उसमें भी उसमें सिडिशन का केस था कि तुम आम जनता को भड़का रहे हो सरकार के अगेंस्ट। इतना समझ में आया? बोलो। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा में क्या था कि इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी बताते नहीं है। चौरी चौरा के अंदर जो अंग्रेज पुलिसमैन थे, एक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा के अंदर, वहां पे अंग्रेज पुलिस वाले जो थे वो गार्डेड थे। देन उन्होंने क्या करा, वहां पे एक आम आदमी जा रहा होगा पासर बाय, उसको पकड़ के पीट दिया छोटी सी बात पे, और पीट पाट के अपना पुलिस स्टेशन में आके बैठ गए। तो वो जो बंदा पिटा था उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया, लोग बहुत खुंदस खा गए, वैसे चिड़े बैठे थे और उन्हें लग रहा था गांधी का बैकअप तो हमारे साथ है ही है। तो इन्होंने क्या करा, वहां पुलिस स्टेशन पे गए, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। जब अंग्रेज लोग पुलिस स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पकड़ के वापस अंदर फेंक दिया उनको और जला दिया 22 के 22 पुलिस वालों को। ठीक है। तो ये देख के गांधी को रियलाइज हुआ कि ये जो मैं तो सत्याग्रह कर रहा था, मैं तो कुछ और करवा रहा था और ये हिंदुस्तान के लोग कुछ और कर रहे हैं। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी गई थी। समझ आया? जलियांवाला बाग से शुरू हुई थी मेरे ख्याल से नॉन कोऑपरेशन, आई नीड टू चेक, एक सेकंड रुको।
बस यहाँ मैं खुद को रेक्टिफाई करूंगी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। रोलेट एक्ट के बाद गांधी ने प्लेन अपना एक बंद स्टार्ट किया था। बंद के अंदर क्या था कि आपको सिर्फ दुकानें लॉकडाउन टाइप करना है, कुछ भी खोलना नहीं है। फिर आपका जो 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर आया, उससे वो गांधी भड़क गए और उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करी। नॉन कोऑपरेशन का एंडिंग पॉइंट था चौरी चौरा कांड, ठीक है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। यहाँ गांधी को सब वायलेंट होता दिखा था, तो गांधी ने ये बंद कर दिया था। इतना समझ में? ठीक है, तो मैं आपको सारी फोटोज भेज देती हूँ, अंडरलाइन है, सारे नोट्स उसमें बने हुए हैं। ठीक है।